हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच, फाइल पॉइंटर एफ पी, कैरेक्टर पॉइंटर एस टी आर, एफ पी इजिकल टू एफ ओपन राम डॉट टी एक्स टी कॉमा ए, इफ एफ पी इजिकल टू नल, printf can't open file, printf /n/t press any key to exit, get ch exit 0, printf enter any text, gets str, f puts str comma fp, f puts /n comma fp, f close fp, printf /n press any key to exit। तो स्टूडेंट्स, ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। तो फाइल हैंडलिंग क्या चीज़ होती है? हमने जैसे सबसे पहले कभी एक प्रोग्राम बनाया था, एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, और हमने उसमें 2 नंबर इनपुट किए, उसने सम डिस्प्ले कर दिया। हम अपना प्रोग्राम को सेव कर दिया, कंप्यूटर हमने बंद कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो जो हमने प्रोग्राम बनाया था हमें वो तो मिल जाता, लेकिन जब हमने रन कराया था कंट्रोल F9 से और जो हमने 2 नंबर इनपुट किए थे हमें वो डिस्प्ले नहीं होते। फिर हमने कुछ टाइम बाद एरे के बारे में सीखा कि हम एरे में 10 नंबर्स इनपुट कराते हैं और उसको डिस्प्ले कर देता। तो हमने उसका भी प्रोग्राम सेव किया और कंप्यूटर बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब हम अपना कंप्यूटर खोलते हैं तो हमें वो प्रोग्राम तो मिल जाता, लेकिन हमने जो नंबर इनपुट किए थे हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। तो हम क्या चाहते हैं, प्रोग्राम को रन कराते वक्त हम अब जो चीज़ इनपुट करें वो भी हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाए, उसी के लिए ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया फाइल पॉइंटर एफ पी। तो इस प्रोग्राम को हम पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंटर एफ पी लिया, आप इस जगह पॉइंटर ए पॉइंटर बी कुछ भी ले सकते हैं। फिर सी एच ए आर पॉइंटर एस टी आर, आप यहाँ पे एस टी आर की जगह भी पॉइंटर एक्स पॉइंटर वाई कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ लिखा एफ पी इजगल टू एफ ओपन राम डॉट टी एस टी कॉमा ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो ए है ये मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? मोड। ये मोड इसमें 3 होते हैं, ए डब्ल्यू आर। ए का मतलब होता है अपेंड। यहाँ पर हमने ए लिखा, अब मैंने यहाँ पे इसको रन कराऊंगा, मैंने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय, तो वो सेंटेंस इस वाली फाइल में ऐड हो जाएगा। मैं दोबारा फिर रन कराऊंगा, मैंने लिखा श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो ए का मतलब होता है अपेंड, वो सेंटेंस फिर से उसमें जुड़ जाएगा। फिर मैंने उसके बाद उसको फिर रन कराया, अब कैसे मैंने यहाँ लिख दिया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब होता है ओवरराइट। अब नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से रन कराया, अब मैंने लिखा मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो वो पहले के दोनों सेंटेंस हट जाएंगे और नया वाला सेंटेंस आ जाएगा। ए का मतलब होता है अपेंड, जोड़ना, कि अगर यहाँ ए लिखा है और हम जितनी बार रन कराएंगे जो भी हम सेंटेंस भरेंगे वो सब इस फाइल में ऐड होते रहेंगे। और अगर सपोज यहाँ डब्ल्यू लिखा है तो ये ओवरराइड, कि जब जब हम रन कराएंगे और जो नया सेंटेंस होगा वो इस फाइल में ऐड होता रहेगा और बाकी के पिछले सेंटेंस सब हट जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पे ए लिखा है, तो आप समझ गए यहाँ पर ए क्या है, मोड। ये 3 होते हैं, ए डब्ल्यू आर, और आर होता रीड के लिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर ए रहने देते हैं और उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर जो हमने लिखा राम डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अब जो हम इनपुट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में इस नाम से फाइल बन जाएगी और वो सेंटेंस इस फाइल में स्टोर हो जाया करेंगे। यहाँ पे आप फाइल का नाम एप्पल डॉट टी एक्स टी, ऑरेंज डॉट टी एक्स टी, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे इफ एफ पी इजकल टू नल, अगर किसी वजह से एफ पी के अंदर फाइल नहीं खुल पाती है, मेमोरी में स्पेस कम होने की वजह से, तो वो हमें ये मैसेज डिस्प्ले करेगा printf can't open file, printf /n/t press any key to exit, और एग्जिट फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, एग्जिट फंक्शन किसी भी प्रोग्राम से तुरंत बाहर आने के लिए होता है, और ये एग्जिट फंक्शन हमारा तभी काम करता है जब यहाँ पर हम हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच फाइल लेते हैं। यहाँ पर आप हैश इंक्लूड stdlib.h भी ले सकते हैं, वो भी एग्जिट फंक्शन के लिए होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर यहाँ सपोज हम ब्रेक लिखते हैं
तो ब्रेक तो किसी भी लूप से बाहर आने के लिए होता है, जैसे व्हाइल लूप से, डू व्हाइल लूप से, फॉर लूप से, वो प्रोग्राम से बाहर आने के लिए नहीं होता। और एग्जिट फंक्शन ये किसी भी प्रोग्राम से तुरंत बाहर आने के लिए होता है। और एग्जिट फंक्शन में यहाँ पर आप 0 या 1 कुछ भी लिख सकते हैं। और एग्जिट फंक्शन हमारा तभी काम करता है जब यहाँ पर हम process.h फाइल लेते हैं या stdlib.h। तो स्टूडेंट्स ये पोर्शन तो हमारा सिर्फ लेकिन तभी काम करेगा जब हमारी फाइल नहीं ओपन हो पाए, लेकिन फाइल तो ओपन हो जाती है और जो भी फाइल हम ओपन कर रहे हैं वो हमारी FP में आ जाएगी, जो भी हमने यहाँ पे इस जगह वेरिएबल लिया था। अगर हमने यहाँ लिखा था फाइल पॉइंटर A, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A = F ओपन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा है printf enter any text और gets str। तो फ्रेंड्स ये जो गेट्स होता है ये भी इनपुट कराने के लिए होता है, जैसे कि स्कैनफ होता है। स्कैनफ और गेट्स में ये फ़र्क होता है, स्कैनफ केवल एक शब्द को लेता है, वर्ड्स को, और गेट्स पूरे सेंटेंस को लेता है। सपोज जैसे मैंने एंटर किया राम इज़ अ गुड बॉय, और मैंने अगर यहाँ लिखा होता स्कैनफ तो वो केवल राम को लेता। अब हमने यहाँ पे गेट्स लिखा है तो वो पूरा सेंटेंस को लेगा। अब हम जो भी सेंटेंस बनेंगे वो हमारा str वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये वो वेरिएबल है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, कैरेक्टर पॉइंटर str। अगर हमने यहाँ लिया कैरेक्टर पॉइंटर b, तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम गेट्स b। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो सेंटेंस इनपुट किया वो हमारा str में हो चुका है, और जो हमने यहाँ पे ram.txt फाइल नेम दिया था वो हमारी FP में ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं f puts str, FP। str में तो वो सेंटेंस था जो हमने इनपुट किया है, मान लीजिए राम इज़ अ गुड बॉय, और FP में वो हमारी फाइल है। तो जो सेंटेंस str में है वो FP वाली फाइल में पहुँच जाएगा। फिर f puts सिलेक्शन, FP, और उसमें साथ के साथ सिलेक्शन से न्यू लाइन भी पहुँच जाएगी, जिससे कि हम जितने भी सेंटेंस इनपुट करें वो हर बार न्यू लाइन में इंसर्ट होते रहें। और पुट मतलब होता है रखना। क्या होता है? रखना। तो फाइल पुट स्ट्रिंग, जो सेंटेंस हमने str में इनपुट किया है वो FP वाली फाइल में पहुंच जाएगा। फिर f पुट स्ट्रिंग सिलेक्शन, FP, सिलेक्शन से एक न्यू लाइन के लिए भी कर्सर नीचे पहुंच जाएगा। अब बाद में फाइल क्लोज FP के अंदर जो फाइल हमने ओपन की थी वो क्लोज हो जाएगी। चलिए अब, और फिर बाद में सेंटेंस लिखा जाएगा सिलेक्शन प्रेस यानी कि टू एग्जिट, कि आप कोई भी की प्रेस करो और हम बाहर आ जाएंगे। चलिए अब हम इसको रन कराते हैं। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे रन कराया कंट्रोल F9। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। अब जब हम इसे एंटर करते हैं तो यहाँ लिखा गया प्रेस यानी कि टू एग्जिट, हम बाहर आ गए। तो स्टूडेंट्स अब इस प्रोग्राम का ये फ़ायदा है कि अगर हम इसको सेव करके अब अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे और नेक्स्ट डे जब हम इसे ओपन करेंगे तो अगर हम देखना चाहेंगे हमारे कंप्यूटर में एक ram.txt के नाम से फाइल बन चुकी है जिसमें कि वो सेंटेंस स्टोर हो चुका। अभी भी हम उसे चेक कर सकते हैं F3 से। हम यहाँ से F3 से फाइल ओपन करेंगे, हमने यहाँ लिखा ram.txt। अब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो सेंटेंस यहाँ पर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको एक बार फिर से रन कराते हैं। यहाँ पर हमने क्या कंट्रोल F9। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया श्याम इज़ अ गुड बॉय, इसको अब हमने एंटर किया तो अब ये सेंटेंस भी इस वाली फाइल में पहुँच चुका होगा ram.txt में। इसको फिर से हम फाइल को ओपन करके चेक करते हैं F3, यहाँ पे ram.txt, फिर हमने इसको एंटर किया तो आप देखते हैं ये सेंटेंस भी इसमें आ चुका। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम बंद कर देते हैं Alt F3 से। चलिए एक बार रन करा के और चेक करते हैं कंट्रोल F9। अब हमने यहाँ पे लिखा मोहन इज़ अ गुड बॉय, इसको एंटर। तो अब ये जो तीनों सेंटेंस हैं ये हर बार इस वाली फाइल में ऐड होते चले गए। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फाइल का नाम लिखा ram.txt और इसको एंटर। तो आपने देखा ये तीनों सेंटेंस इस फाइल में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फाइल को तो क्लोज करते हैं और अब हमने जहाँ पर A था हमने यहाँ पे अब W टाइप किया। तो W के लिए अभी मैंने आपको बताया था ओवरराइट। अब जो मैं सेंटेंस इनपुट करूँगा
तो वो पहले वाले सारे सेंटेंस हट जाएंगे। देखिए मैंने इसको यहाँ पे रन कराया, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कृष्णा इज अ गुड बॉय, इसको एंटर एंटर। अब हम चेक करेंगे उस फाइल को, तो आप देखेंगे कि उसमें से वो पहले सब सेंटेंस हट गए और सिर्फ ये नया सेंटेंस आ गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे ए और डब्ल्यू का तो यूज़ पता चल चुका है। चलिए अब हम इस फाइल को तो क्लोज करते हैं, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इस प्रोग्राम के द्वारा था उस फाइल में हम सेंटेंस स्टोर कराते हैं और उसको डिस्प्ले कराने के लिए अलग से एक प्रोग्राम होता है जो कि अब हम देखते हैं। तो अब फ्रेंड्स अब हम इस प्रोग्राम को एक बार पढ़ते हैं। हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच फाइल पॉइंटर एफ पी कैरेक्टर सी एच एफ पी इजकल टू एफ ओपन राम डॉट टी एस टी कॉमा आर इफ एफ पी इजकल टू नल प्रिंट एफ कांट ओपन फाइल प्रिंट एफ स्लैशन स्लैश टी प्रेस एनी की टू एग्जिट गेट सी एच एग्जिट 0 printf the content of file r ch is equal to f get c fp while ch not equal to eof end of file eof end of file printf percentage c comma ch ch is equal to f get c fp फिर f क्लोज FP printf सिलेक्शन सिलेक्शन प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था कि हम इस प्रोग्राम को पॉइंटर के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे हमने फाइल पॉइंटर FP वेरिएबल लिया, FP की जगह आप ABCD कुछ भी ले सकते हैं। CH ये कैरेक्टर वेरिएबल है। FP इजिकल टू F ओपन राम डॉट txt कॉमा R, तो ये वाली फाइल FP में ओपन हो जाएगी और वो R मोड में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जहाँ पे फाइल का नाम ये लिखा था, हम यहाँ पे फाइल का नाम कुछ और लिख देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा कुत्ता डॉट txt। अब हम इसको रन कराते हैं, तो अगर इस नाम की फाइल है तो वो हमें उसका मैटर डिस्प्ले कर देगा, और अगर नहीं है तो अब वो हमें ये सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा है, कांट ओपन फाइल प्रेस एनी की टू एग्जिट, क्योंकि इस नाम की कोई फाइल ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हमने यहाँ पर किया राम डॉट txt। तो स्टूडेंट्स इससे क्या हुआ कि हमें जब हमने यहाँ पे ये लिखा था कुत्ता डॉट txt, तो ये पोर्शन हमारा काम कर गया था। ओके, अब हमने यहाँ पे लिखा राम डॉट txt। अब हम इसको रन कराते हैं, तो वो अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है द कंटेंट ऑफ फाइल आर कृष्णा इज अ गुड बाय प्रेस एनी की टू एग्जिट। अब हमें उसने उसका मैटर डिस्प्ले कर दिया। तो कैसे किया, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। printf द कंटेंट ऑफ फाइल आर सिलेक्शन, ये तो सिंपल मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए। ch इजकल टू f get c fp। get मीन्स होता है उठाना, c का मतलब कैरेक्टर, f का मतलब फाइल। फाइल में से वो एक कैरेक्टर को उठा लेगा जो फाइल हमारी fp के अंदर ओपन है। fp के अंदर हमारी राम डॉट txt फाइल ओपन हो चुकी है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ch इजकल टू f get c, get मैंने उठाना, c मैंने कैरेक्टर, f मैंने से फाइल। फाइल में से एक कैरेक्टर को उठा लेगा जो फाइल हमारी fp के अंदर ओपन हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या लिखा है, वाहिल ch नॉट इक्वल टू eof। eof का मतलब एंड ऑफ फाइल, कि जब तक करते जाओ जब तक वो फाइल के आखिर में ना पहुँच जाए। printf परसेंटेज c कॉमा ch, उससे उस कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। ch इजकल टू f get c fp, ऑटोमेटिक वो अगला कैरेक्टर उठाएगा, देखेगा आखिर में तो नहीं पहुंच गया, उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर अगला कैरेक्टर उठाएगा और देखेगा आखिर में तो नहीं पहुंच गया, फिर उसको डिस्प्ले कर देगा। तो वो एक एक कैरेक्टर उस फाइल में से उठाता जाएगा और printf से स्क्रीन पर डिस्प्ले करता जाएगा, और बाद में फाइल क्लोज हो जाएगी जो हमारी फाइल fp के अंदर ओपन हुई है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसको रन करा के चेक करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे वो सेंटेंस को डिस्प्ले कर रहा है, कृष्णा इज अ गुड बाय। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम खोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा मे बी, और नहीं भी तो आप इसे 2-3 टाइम्स कॉपी में नोट करें, तभी आपको इजीली समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम ओपन करते हैं।
यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट्स ये इसलिए है कि अभी हमने दोनों प्रोग्राम अलग अलग बना रखे थे, इनपुट करने के लिए भी और डिस्प्ले करने के लिए भी। तो आप वो दोनों एक साथ भी बना सकते हैं। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इसको खुद ही समझ जाएंगे। हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच, फाइल पॉइंटर एफ पी, कैरेक्टर पॉइंटर एस टी आर सी एच, एफ पी इजगल टू एफ ओपन राम डॉट टी एस टी कॉमा डब्ल्यू। यहाँ पे आप W की जगह A भी लिख सकते हैं। इफ़ एफ पी इजगल टू नल, प्रिंटफ कांट ओपन फाइल, प्रिंटफ सिलेक्शन स्लैश टी प्रेस एनी की टू एग्जिट, गेट सी एच एग्जिट 0, प्रिंटफ एंटर एनी टेक्स्ट गेट्स एस टी आर, एफ पुट्स एस टी आर कॉमा एफ पी, एफ पुट एस सिलेक्शन कॉमा एफ पी, एफ क्लोज एफ पी, प्रिंटफ सिलेक्शन प्रेस एनी की टू एग्जिट गेट सी एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो सेम वही प्रोग्राम था जो पहले हमने इनपुट कराने के लिए किया था। अब आगे का पढ़ते हैं। एफ पी इजगल टू एफ ओपन राम डॉट टी एस टी कॉमा आर, इफ एफ पी इजगल टू नल, प्रिंटफ कांट ओपन फाइल, प्रिंटफ सिलेक्शन स्लैश टी प्रेस एनी की टू एग्जिट गेट सी एच एग्जिट 0, प्रिंटफ सिलेक्शन द कंटेंट ऑफ फाइल आर, ch इजगल टू f get c fp, while ch not equal eof, printf percentage c comma ch, ch इजगल टू f get c fp, f close fp, printf सिलेक्शन प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो स्टूडेंट्स ये अब हमसे इनपुट कराएगा और साथ ही साथ उस मैटर को डिस्प्ले कर देगा। देखिए चले हम इसको रन कराते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। तो आप ये देखेंगे अब हमने यहाँ पे ये सेंटेंस इनपुट किया है और ये साथ के साथ उसको डिस्प्ले भी कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम और ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, तो आपका ये ओ लेवल के एग्जाम्स में ये वाला प्रोग्राम अक्सर आता है, एक दो बार पहले भी आ चुका है। तो अब हम इसको समझते हैं और ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये भी फाइल हैंडलिंग का ही प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये जो स्लैश स्टार होता है ये कमेंट्स होता है। तो इसके अंदर जो भी लाइन हम लिखते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसे रीड नहीं करता, उसे छोड़ देता है। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। कॉपिंग अ टेक्स्ट फाइल फ्रॉम सोर्स टू टारगेट फाइल नेम। तो इस प्रोग्राम का ये काम है कि हमें इसमें दो फाइल के नाम एंटर करने होंगे, एक सोर्स फाइल नेम और एक टारगेट फाइल नेम। तो अगर हमने मान लो हमारे कंप्यूटर में एक apple.txt के नाम से फाइल बनी हुई है और जब हम नाम देंगे orange.txt तो एप्पल का मेटा ऑरेंज में कॉपी हो जाएगा। तो ये इस प्रोग्राम का काम है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच, CHR सोर्स 15 और टारगेट 15। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, एक सोर्स और एक टारगेट। यहाँ पे आप A और B भी ले सकते हैं, CHR A15 और B15। तो यानी कि हम जो नाम भरेंगे, एक नाम हम भरेंगे सोर्स के अंदर और एक नाम हम भरेंगे टारगेट के अंदर। यहाँ पर आप कोई सी भी दो वेरिएबल नेम ले सकते हैं क्योंकि हमें दो फाइल के नाम इनपुट करने हैं। एक तो सपोज हमने इनपुट किया apple.txt जिस फाइल का मैटर हमें कॉपी करना है, और यहाँ पे orange.txt जिस फाइल में कॉपी होगा। तो हमारा एक नाम तो इसमें इनपुट किया जाएगा और एक नाम इसमें। फाइल पॉइंटर इन पॉइंटर आउट। तो जैसे अभी पहले हमने फाइल पॉइंटर FP लिया था, उसके अंदर फाइल ओपन हुई थी, तो ऐसे ये एक फाइल जो हम सोर्स में इनपुट करेंगे नाम, वो इनमें ओपन होगी, और एक फाइल जो हम टारगेट में देंगे नाम, वो हमारा आउट में ओपन होगी। अब यहाँ पे CHR वर्ड्स 81, एक यहाँ पर वेरिएबल तैयार हो जाएगा वर्ड्स के नाम से जिसकी लिमिट 81 है। ओके फ्रेंड्स, प्रिंटफ प्रोग्राम फॉर कॉपी टेक्स्ट फाइल। ये तो ऐसे सेंटेंस है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है कॉपी करने के लिए है। प्रिंटफ एंटर सोर्स एंड टारगेट फाइल नेम, स्कैनफ %s कॉमा सोर्स कॉमा टारगेट। तो अब हम यहाँ पर दो नाम इनपुट करेंगे, एक नाम हमारा सोर्स में स्टोर हो जाएगा और दूसरा टारगेट में। अब यहाँ पर इन इजगल टू f ओपन सोर्स कॉमा आर। अब ये क्या करेगा, जो फाइल का नाम हमने सोर्स में इनपुट किया था वो आर मोड में खुल जाएगा, किस में, रीड मोड में। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं इफ इन इजगल टू नल, प्रिंटफ फाइल %s नॉट फाउंड सिलेक्शन कॉमा सोर्स
गेट सी एच एग्जिट 1। यहाँ पे आप एग्जिट 01 कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका पोर्शन का ये काम होता है, अगर इस नाम की फाइल नहीं खुल पाई है क्योंकि नहीं थी हमारी कंप्यूटर में, तो वो हमें ये सेंटेंस डिस्प्ले करेगा और तुरंत बाहर आ जाएगा, क्योंकि कॉपी तो वो उस फाइल की तब करेगा जब वो फाइल हमारे कंप्यूटर में होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं आउट इज इक्वल टू एफ ओपन टारगेट कॉमा डब्ल्यू। अब दूसरी फाइल हमारी जिसका नाम हमने टारगेट में इनपुट किया था वो हमारी आउट में ओपन हो जाएगी और वो डब्ल्यू मोड में। एक फाइल तो हमारी ओपन हो गई इन के अंदर और एक आउट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, फाइल पॉइंटर इन और पॉइंटर आउट। तो आप देखते हैं यहाँ पे जब हमने लिखा इन इक्वल टू एफ ओपन सोर्स कॉमा आर, तो एक फाइल तो हमारी इन में ओपन हो चुकी है और दूसरी फाइल हमारी ओपन हो जाएगी आउट के अंदर। यहाँ पर आप इन और आउट की जगह आप एक्स और वाई कुछ भी वेरिएबल भी ले सकते थे। अब यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ते हैं, डू एफ गेट्स वर्ड्स कॉमा 80 कॉमा इन, एफ पुट्स वर्ड्स कॉमा आउट। गेट मैंने होता है उठाना और पुट मैंने होता है रखना। तो ये क्या काम करेगा, जो फाइल हमारी इन के अंदर ओपन हुई है तो उसमें से 80 कैरेक्टर्स तक वो उठा लेगा वर्ड्स वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमने एक वर्ड्स वेरिएबल लिया था, और वो पुट उन्हें रख देगा आउट वाली फाइल के अंदर। आप फिर से देखिए, आप यहाँ पे इन में एक फाइल हमारी ओपन है, वहाँ से तो गेट उठा लेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है फाइल गेट स्ट्रिंग, गेट में होता है उठाना, और फिर फाइल पुट स्ट्रिंग, और जो फाइल हमारी आउट वाली फाइल में ओपन है उसमें वो रख देगा। तो इन वाली फाइल से उठाएगा आउट में रख देगा। और वर्ड्स वेरिएबल था क्योंकि पहले वो जो वर्ड से 80 कैरेक्टर वो इस वेरिएबल में आएंगे और इस वेरिएबल से वो आउट वाली फाइल में चले जाएंगे। अब यहाँ पर पढ़ते हैं व्हाइल नॉट FEOF इन फाइल एंड ऑफ फाइल, और इसको वो तब तक करता रहेगा जब तक इन वाली फाइल के लास्ट में नहीं पहुँच जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाइल नॉट FEOF फाइल एंड ऑफ फाइल इन, और बाद में फाइल क्लोज हो जाएगी इन वाली भी और आउट वाली भी, और printf // कॉपी प्रोसेस कंप्लीट लिखा जाएगा। चलिए अब हम इसको रन करा के चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे इसको रन कराया, हमने यहाँ पर क्या लिखा, सपोज cat.txt और दूसरी फाइल का नाम dog.txt। तो अगर इस नाम की सपोज फाइल होगी तो ये उसका मैटर कॉपी कर देगा, लेकिन चूंकि cat.txt के नाम की कोई फाइल ही नहीं है तो इसने हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया फाइल cat.txt नॉट फाउंड। चलिए हम इसको अब दोबारा रन कराते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया ram.txt और यहाँ पे श्याम.txt। तो ram.txt के नाम से हमारे कंप्यूटर में फाइल होनी चाहिए, जो कि है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में ram.txt के नाम से फाइल क्रिएट की थी जिसमें एक सेंटेंस है। और अब यहाँ पे दूसरी एक नई फाइल का नाम श्याम.txt, तो इस फाइल का मैटर इस वाली फाइल में कॉपी हो जाएगा। अब हमने इसको एंटर किया और सिर्फ यहाँ पर लिखा गया कॉपी प्रोसेस कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बस हमारे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। आप इस प्रोग्राम को कम से कम 2-3 टाइम्स कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये ओ लेवल के एग्जाम्स में 1-2 बार पहले भी आ चुका है। अब आगे आपके टाइम में आएगा नहीं आएगा वो आपके लक पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम एक बार उस फाइल को और ओपन देख लेते हैं, ram.txt को भी और श्याम.txt को भी। तो यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं ram.txt। तो आप देखते हैं इस फाइल के अंदर ये मैटर है। अब हम दूसरी फाइल को ओपन करते हैं श्याम.txt। तो आप देखते हैं इसमें भी वो सेंटेंस है। एक्चुअली में इसमें 2 टाइम्स इसलिए है क्योंकि हम इसको एक बार पहले भी रन करा चुके थे, तो इसलिए वो डबल टाइम्स दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बस अब हम आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। अब आप इसको आज के डेट में खूब प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स।